कंटेंट इज किंग और क्रिएटिव स्किल्स और बहुत सारे आपने नाम लिए अपनी फील्ड के हवाले से। नया कस्टमर ये सब चीज़ें नहीं जानता। सही। आपके पास बाकी मुख्तलिफ एजेंसीज को छोड़ के आने का मकसद क्या हो? क्यों ही डाटा ड्रिवन के पास वो आए? हुँ। और ये तमाम क्रिएटिव चीज़ें उसको आने के बाद पता चलेंगी। आप कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट लेकर आए? और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने भी किया, आपने भी किया। हाँ। ज़रा आम देखने वालों को बता दें, लीड जनरेशन क्या होती है? इसको मैच्योर कराने किसको कहते हैं? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप रियल एस्टेट बिल्डर्स पे काफ़ी फोकस कर। हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं, जो सोशल मीडिया में अपनी मिसाल आप हैं, जिन्होंने ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूएस और यूएई में भी रियल एस्टेट बिल्डर के साथ काम किया और उनकी लो लीड जनरेशन को हाई लीड जनरेशन में कन्वर्ट किया। ना कि सिर्फ लीड को हाई लेवल जनरेशन में कन्वर्ट किया, बल्कि उनकी डील्स को मैच्योर भी कराया। जी हाँ, मेरी मुराद है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग सॉल्यूशन के सीईओ मिस्टर मोहम्मद वक़ार से। कैसे हैं मोहम्मद वक़ार? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फैसल, आज अपना टाइम देने के लिए। बेसिकली डाटा ड्रिवन मार्केटिंग जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान की नंबर 1 लीडिंग कंपनी है, जो कि पिछले 4 साल से सोशल मीडिया मार्केटिंग की, लीड जनरेशन की, वेबसाइट डेवलपमेंट की, उसके अलावा पीपीसी, गूगल एड्स, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन तमाम पर अपनी जो सर्विसेज है वो देती आ रही है। यूएई से लेकर यूएसए और पाकिस्तान में पिछले तक 4 साल से काम कर रही है, खिदमत पेश कर रही है। इसके अलावा ये है कि इस टाइम पे पाकिस्तान के कुछ बड़े बिल्डर्स हैं, कुछ बड़े नाम हैं, जिनका आगे इंशाल्लाह हम लोग ज़िक्र भी करेंगे, तो उनके साथ काम भी कर रही है। और एक मार्केटिंग की सर्विसेज इस टाइम पे मार्केट में बहुत सारे लोग दे रहे हैं। हर हर दूसरे घर में, हर दूसरे ऑफिस में लोग बैठकर जो सो कॉल्ड फ्रीलांसर हैं, वो उस टाइम पे सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन हमें जो चीज़ मुख्तलिफ बना रही है, वो चीज़ मुख्तलिफ ये बना रही है कि हम लोग क्रिएटिव स्ट्रेटजी पे बात करते हैं, हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से बात करते हैं। हम लोग पहले फ्री सेशन देने का मकसद ये है कि एक बंदा अपना अपना बिज़नेस जो है हमारे हैंडओवर कर रहा है, अपनी चीज़ें हमारे हैंडओवर कर रहा है, ज़ाहिर है लाखों रुपए लगा रहा है, तो उसको पहले जाकर बता सकें कि हम किन-किन लोगों का काम कर सकें और कर चुके हैं और उनके काम को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है वो काम करते हैं स्टैट्स पे, 12 महीने के स्टैट, 2 साल, 3 साल, 4 साल। और डाटा ड्रिवन की खासियत ही यही है कि हम स्टैट्स पे काम करते हैं, जो कि मार्केट में इस टाइम पे कोई एजेंसी भी स्टैट्स पे काम नहीं कर रही। वो सिर्फ टूल ऑपरेटिंग कर रही है और चैट जीपीटी और इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही है, जो कि एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? लेकिन डाटा ड्रिवन ये सब नहीं कर रही। डाटा ड्रिवन जो को ख़ास बनाती ही ये चीज़ है कि डाटा ड्रिवन इनसाइट्स और स्टैट्स पे काम कर रही है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ जो मैंने ग्लव्स बोला, वो था क्रिएटिव स्ट्रेटजी। क्रिएटिव क्या होता है? क्रिएटिव ऐसी चीज़ है जो कि पिक्चर्स और वीडियोज़ को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन जो हम लोग कमर्शियल शूट करवाते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि हम लोग बोलते हुए आते हैं कि कंटेंट इज़ किंग, लेकिन हम कभी भी ये चीज़ नहीं बोलते कि हम अमल नहीं कर पाते इस चीज़ के ऊपर। हम बोलते हैं कंटेंट इज़ किंग, लेकिन हमने कभी भी इस चीज़ के ऊपर अमल नहीं किया। मैंने पिछली वीडियो में भी ये वाली बात बोली कि हम कंटेंट पर बात करते हैं और कंटेंट पर ही एग्जीक्यूशन करते हैं। अच्छा, कंटेंट इज किंग और क्रिएटिव स्किल्स और बहुत सारे आपने नाम लिए अपनी फील्ड के हवाले से। नया कस्टमर ये सब चीज़ें नहीं जानता। सही। आपके पास बाकी मुख्तलिफ एजेंसीज को छोड़ के आने का मकसद क्या हो? क्यों ही डाटा ड्रिवन के पास वो आए? हुँ। और ये तमाम क्रिएटिव चीज़ें उसको आने के बाद पता चलेंगी। आप कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट लेकर आए? अच्छा, और कस्टमर आपके पास कोई पैकेजेस इस तरह के हैं जो अट्रैक्टिव भी हों और सही। कस्टमर जो है उससे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको चूज़ कर ले? सही है। अच्छा, पैकेजेज़ की जहाँ तक बात है, वैसे पैकेजेज़ हमारे जो है मार्केट से अगर आप करेंगे कंपेयर, तो उसके हिसाब से वैसे बहुत अच्छे पैकेजेज़ ऑलरेडी हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ, जहाँ पर अगर आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए एड स्पेंड पे लगा रहे हो या अपनी कंपनी के और दीगर अखराजात पे लगा रहे हो, तो आपकी जो कंपनी का बैकबोन है, जो कि मार्केटिंग कहलाती है, तो इस पे पैसे क्यों नहीं लगाए जाएँ? ठीक है? अगर हम डाटा ड्रिवन जो है बिलफर्स्ट मार्केट से 2% भी ऊपर चार्ज कर रही है, वैसे नहीं कर रही, लेकिन अगर करती भी है, तो आपका आपका बेनिफिट है इसमें। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो फ्री में कंसल्टेंसी नहीं देती। कोई भी कंपनी साथ बैठकर स्ट्रेटजी नहीं बताती है स्टार्ट में। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार आप आएँ, काम दें हमें, एक्सेस दें, हम स्टार्ट करते हैं काम को। ठीक है? बाद में एग्जीक्यूशन पे लेके जाते हैं। हम पहले प्लान आपको देते हैं, ठीक है? पहले प्लान देने के बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करके दिखाते हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल जो चीज़ है ना इस फील्ड के अंदर, वो है एग्जीक्यूशन। ठीक है? एग्जीक्यूशन लोग नहीं कर पाते, प्लान बना लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती, तो हम एग्जीक्यूशन करके देखिए। एक चीज़ जो है ना, जो हमें हमें इस टाइम मुख्तलिफ बना रही है, वो मेन चीज़ ये है कि हम लोग इस टाइम पे ना एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट में खासतौर पे पाकिस्तान की। वो इकोसिस्टम क्या है कि लोग सिर्फ लीड जनरेट करने के ऊपर अपना पूरा फोकस रखते हैं। हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारे कुछ बड़े बिल्डर्स हैं, ठीक है? जैसे उसमें डीलर्स भी हैं, बड़े बिल्डर्स भी हैं, बिन एहसान, अल रऊफ, फतह बिल्डर, ठीक है? फलकनाज के डीलर, जीएफएस के डीलर्स। हमने इन तमाम लोगों को ना एक सिस्टम बनाकर दिया है। इकोसिस्टम से मुराद क्या है कि आपको सेल्स टीम किस तरह चलानी है, सेल्स टीम किस तरीके से आपकी जो लीड्स हैं उनको इक्वली डिवाइड करेगी, उन पे फॉलोअप्स किस तरीके से होंगे, लीड जनरेशन से लेके डील क्लोजिंग तक सारी चीज़ें आपको डाटा ड्रिवन टाइम करके देने को तैयार है और बताने को तैयार है। अच्छा, ये बार-बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैंने भी किया, आपने भी किया। हाँ। ज़रा आम देखने वालों को बता दें, लीड जनरेशन क्या होती है? इसको मैच्योर कराने किसको कहते हैं आम ज़बान में? देखें, लीड जनरेशन का आम ज़बान में ये मतलब है कि एक रियल एस्टेट बिल्डर को ज़ाहिर-सी बात है एक परचेज़र चाहिए, जो कि आकर उसके प्लॉट को, उसके अपार्टमेंट को परचेज़ करे। ठीक ठीक है? है। लेकिन उसके पास ज़ाहिर है डायरेक्ट वो किसी को रीच आउट नहीं कर सकता। तो हम उसको वो कस्टमर लाकर देते हैं और कस्टमर उसको पूरी एग्ज़ैक्टली। इन्फॉर्मेशन देता है अपनी कि भाई मेरा इतने लाख का, इतने करोड़ का बजट है।
मुझे इतने कमरे का रूम चाहिए, मुझे ये तमाम चीज़ें एक कंपनी को जाननी होती है ना कस्टमर के बारे में, वो सब सारी हम उसकी सर्विस प्रोवाइड आपको करते हैं, ला कर देते हैं। तो ये खासियत है लीड जनरेशन की। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप रियल एस्टेट बिल्डर्स पे काफ़ी फ़ोकस करते हैं। हाँ। अच्छा, यही चीज़ जो है ना, ये हमारा मेन जो एक कोर है, डोमेन जो है वो यही है कि हम इस टाइम पे वैसे सर्विसेज़ तो हम ई-कॉमर्स पे भी दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे भी हम लोग 5 मिलियन 6 मिलियन तक की सेल जनरेट करके महीने की दे रहे हैं लोगों को, बाहर भी इंटरनेशनली भी काम कर ज़बरदस्त। रहे हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है वो रियल एस्टेट बिल्डर्स के ऊपर है, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में और बाहर दोनों जगहों पे और खासतौर पे यूएई में, जो कि काफ़ी ग्रो कर रही है मार्केट, उधर लीड जनरेशन करने वाले बहुत हैं, लेकिन लीड जनरेशन को समझने वाले और उसको एग्जीक्यूट करने वाले और मैच्योर लीड्स जनरेट करवाने वाले, जो कि जिसको हम बोलते हैं ना, लव इस्तेमाल किया था आपने स्टार्ट में, हाई क्वालिटी लीड्स। तो हाई क्वालिटी लीड जनरेट करवाने वाले लोग जो हैं, कंपनी जो है बहुत कम है। तो हम ये काम करके दे रहे हैं आपको हाई क्वालिटी। ज़बरदस्त भाई, ठीक है। क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव स्किल्स, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी पे काम करते हैं और डील को मैच्योर कराने में बहुत फ़ोकस रखते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर जो है डेटा ड्रिवन कंपनी को अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, अपने बिज़नेस की प्रमोशन के लिए जो है उनका इंतखाब करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के बिज़नेस को प्रमोट करेंगे और उनकी तमाम डील्स को मैच्योर कराएँगे। थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच।